इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कैटेगोरिकल, डमी वेरिएबल्स एंड वन हॉट एनकोडिंग स्कीम। पहले मैं आपको अपनी एक्सेल की जो CSV फाइल है उससे समझाती हूँ कि आज हमने क्या करना है। उसके बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन जहाँ जो मैंने आपके लिए लिखी है ये पढ़ूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, ये हमारे पास डाटा मौजूद है। हमारे पास 3 कॉलम हैं, एक है लोकेशन, एरिया और प्राइस। लोकेशन में हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है, यानी देखें ये रिवर साइड है, ये वेस्टवुड है, ये डियरवुड है। आप देखेंगे कहीं पे आपको रिवर साइड नजर आएगा, कहीं वेस्टवुड और कहीं डियरवुड। ये इसके स्क्वायर फुट एरिया है और ये इसकी प्राइस है। यानी प्राइस कॉलम जो है, प्राइस आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड करती है लोकेशन पे और एरिया पे। जैसे यहाँ इसका 2500 स्क्वायर फीट एरिया है रिवर साइड के घर का, तो ये 500,000 का है। राइट, यहाँ पे ये 3700 स्क्वायर फुट है डियर वुड का, तो यहाँ पे इसका 450K इसकी प्राइस है। अब क्या है कि मशीन लर्निंग, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूमेरिक डाटा को डील करती है। आपने देखा कि यहाँ हमारे पास टेक्स्ट में डाटा मौजूद है। हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, यानी नंबर्स में, ताकि मशीन लर्निंग पे जो हम काम करें वो इसको सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक तो तरीका ये है कि हम नंबर कह देते हैं कि रिवर साइड को हम 1 असाइन कर देते हैं, वेस्टवुड को हम 2 कह देते हैं और एरिया और 3 का मीनिंग है डियरवुड। जहां 1 आएगा आप समझेंगे ये रिवर साइड है, जहां 3 आएगा आप कहेंगे ये डियरवुड है, एंड सो ऑन। सॉरी। देखिए, यहाँ मैंने कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन लिखी है। ये मैंने क्या लिखा है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जहाँ कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे आप वेदर की एग्जांपल ले लें, वेदर में क्या होगा, अगर एक वेदर का कॉलम है उसमें क्लाउडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, सनी भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज जो है, कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है उसकी 2 काइंड्स हैं, एक है नॉमिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। दोनों में क्या फ़र्क है, नॉमिनल में जैसे मैंने यहाँ मेल और फीमेल लिखा है, इसमें रैंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं है कि आपने मेल ऊपर ही लिखना है और फीमेल नीचे लिखना है, नहीं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कलर लिख लें, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्राउन, जो भी है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैंने ऊपर लिखा है तो ये नंबर 1 कलर है, ये नंबर 2 है। मीन इसमें रैंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो ऑर्डिनल आपके पास डाटा होता है, कैटेगोरिकल डाटा, उसमें रैंकिंग होती है। जैसे आप ले लें, आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसकी सर्विस जो होती हैं, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट सर्विस है, वेरी गुड है, फेयर है, तो हम उसको रैंकिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट है वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, इसकी हम रैंकिंग कर सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे भी मैंने रैंकिंग कर दी तो ये बिल्कुल सही नहीं लगेगा, क्योंकि हम कहेंगे कि रिवर साइड नंबर 1 है, डियरवुड नंबर 3 है। ऐसे नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वन हॉट एनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं। और वन हॉट एनकोडिंग स्कीम में हम बाइनरी नंबर यानी 0101, राइट, तो बिल्कुल काम हमारा फेयर हो जाता है। जैसे ये फर्स्ट रो है, इसमें रिवर साइड एरिया है हमारे पास, तो मैं कहूंगी कि ये 1 है, ये एक्टिव है। वेस्टवुड और डियरवुड 00 है, ये हमारे इनएक्टिव है। सिमिलरली यहाँ देख लें, वेस्टवुड है तो रिवर साइड 0 है क्योंकि ये हमारे पास इनएक्टिव है। वेस्टवुड है, बिल्कुल ठीक, इसको मैंने 1 कह दिया, डियरवुड को 0 कह दिया। डियरवुड पे आ जाते हैं, एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। तो रिवर साइड हमारे पास 0 है, वेस्टवुड हमारे पास 0 है। 1 मीन्स के यहाँ पे हमारे पास डियरवुड है। तो ये वन हॉट एनकोडिंग कितनी सिंपल हो गई कि हमने जो अपने कैटेगोरिकल डाटा को असाइन किए हैं नंबर, वो बाइनरी सिस्टम है 0101, राइट। तो अब ये कैसे होगा कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है, हमारे पास ये डाटा मौजूद है, राइट। इसको हमने एक्चुअली ख़त्म करना है क्योंकि मशीन लर्निंग टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करती। इसलिए हम वन हॉट एनकोडिंग स्कीम यहाँ यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें ये 3 कॉलम यहाँ ऐड करने होंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमने डमी वेरिएबल्स बनाए हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, ये डमी वेरिएबल्स बनाए हैं। और डमी वेरिएबल्स के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो होगा गेट अंडरस्कोर डमीज। पेंडास में होगा ये आपके पास गेट अंडरस्कोर डमीज,
राइट। उसके बाद एक होता है डमी कोडिंग स्कीम। इसका क्या मीनिंग है डमी कोडिंग स्कीम का? देखिए मेरे पास रिवर साइड भी है, वेस्टवुड भी है, डियरवुड भी है, राइट। अगर आपके पास और कैटेगरीज हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो उसमें कितना यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3, राइट। 3 में से मैंने एक कॉलम को ड्रॉप करना है, तो ये हो जाएगा 3 -1 2 रह जाएंगे। अब क्यों ड्रॉप करना है, रीजन है क्यों ड्रॉप करना है, इसको हम कहते हैं डमी कोडिंग स्कीम, राइट। वन हॉट एनकोडिंग स्कीम क्या है, 0101 हमने डमी वेरिएबल बना लिए। डमी कोडिंग स्कीम क्या है, जितने भी आपने वेरिएबल तैयार किए हैं उसमें से एक को ड्रॉप करना है, किसी एक को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अगर मैं कहूं मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, राइट, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं आपको यहाँ से डिलीट करके ये दिखा देती हूँ, ये हमारे पास डिलीट हो गया डियरवुड, राइट। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें डियरवुड का क्या नंबर है, तो आप कहेंगे कि ये तो रिवर साइड एक्टिव है, 100 ही है यहाँ पे। जब आपके पास वेरिएबल दो रह गए हैं और दो वेरिएबल से हम थर्ड वेरिएबल को मालूम कर सकते हैं कि ये 0 होगा या 1 होगा, तो हमें एक डिलीट कर देते हैं। ये रूल है, ये थंब रूल है, राइट। यहाँ पे वेस्टवुड देख लें, यहाँ पे वेस्टवुड है, ये 0 है, ये 1 है, तो इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि डियरवुड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डियरवुड 0 है, क्योंकि ये एक्टिव है। और जहां हम डियरवुड पे आ जाएंगे, ये दो 0 0 हो गए, मैं आपसे पूछूंगी कि डियरवुड का क्या होगा बाइनरी सिस्टम में, तो आप कहेंगे ये 1 है, राइट। क्यों 1 है, क्योंकि ये दो 0 हैं और हमारे पास 3 डमी वेरिएबल है, तो डेफिनेटली थर्ड हमारे पास 1 है। इसको हम कहते हैं डमी कोडिंग स्कीम। जितने भी वेरिएबल हैं उसमें से एक माइनस कर दें, क्योंकि बाकी जो रह गए हैं उसकी मदद से हम थर्ड वाले को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना काम शुरू करते हैं यहाँ पे, राइट। कैटेगोरिकल का भी आपको मालूम हो गया, डमी वेरिएबल भी क्रिएट हो गए 0101 मैंने जो आपको बताया था अभी, और उसमें हमारे पास खुद हम क्रिएट करेंगे गेट अंडरस्कोर डमी से। और वन हॉट एनकोडिंग जो है वो बाइनरी सिस्टम है 0101। हमने एक्चुअली करना क्या है इसमें, टू बिल्ड अ प्रिडिक्ट फंक्शन, हमने एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करना है विच विल प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द होम्स, की प्राइस को हम उससे प्रिडिक्ट करेंगे। यहाँ मैंने डमी वेरिएबल ट्रैप के बारे में लिखा है, आप चाहें तो गूगल पे भी लिख के इसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये सिनेरियो है इन विच द independent variables are multi-collinear, a scenario in which one or two more variables are highly correlated or multi-collinear. In simple terms, one variable can be predicted from the others, राइट। वन वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड, क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर एक मैंने आपको बताया दो 0 हैं तो तीसरा वाला 1 होगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द डमी वेरिएबल ट्रैप, टेक द केस ऑफ जेंडर। अगर मेरे पास दो कॉलम हैं, एक को मैंने मेल कर दिया, एक को मैंने फीमेल कर दिया, अब मैं फीमेल को ड्रॉप कर देती हूँ, सिर्फ मेरे पास मेल है, तो आप कह सकते हैं अगर मेल में मैंने 1 लिखा है तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि फीमेल इसमें 0 है, राइट। ये इसकी मैंने सिंपल एग्जांपल बताई है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा पेंडास एस पी डी, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। फिर आपने अपने डाटा फ्रेम को कोई नाम देना है, मैंने एरिया अंडरस्कोर प्राइसेस कर दिया इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड। जब आपने इंपोर्ट करनी है अपनी सी एस वी फाइल तो आपने लिखना होगा रीड अंडरस्कोर सी एस वी। जब आपने एक्सपोर्ट करनी होगी तो आप लिखेंगे टू अंडरस्कोर सी एस वी। यहाँ पे आपने अपना पैथ दे दें, और आर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यूनिकोड एरर हो जाती है, उसको हमने रिमूव करने के लिए यहाँ आर लिखना होता है। अब हमने चेक करना है कि हमारा डाटा यहाँ इंपोर्ट हो गया, तो सिंपल अपने डाटा फ्रेम का नाम लिख के इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं, तो आप देखेंगे कि आपके पास लोकेशन भी आ गई, एरिया भी हो गया, प्राइस भी हो गया, जो सीएसवी फाइल मैंने आपको दिखाई थी वो एग्जैक्ट यहाँ आ गई। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे डमी वेरिएबल क्रिएट करने हैं, यानी हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हैं, राइट। रिवर साइड है, वेस्टवुड है और डियरवुड है, तो 3 हमने यहाँ क्रिएट करने हैं, और उसमें 0101 कैसे फिल होगा। सबसे पहले याद रखेंगे किस कॉलम में आपके पास कैटेगरीज हैं, लोकेशन कॉलम में हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो कैसे इसका सिंटेक्स होगा, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टू क्रिएट अ डमी वेरिएबल अप्लाई वन हॉट एनकोडिंग बाइनरी सिस्टम। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, जब
डमी वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है, हम वन हॉट कोडिंग स्कीम यहाँ यूज कर रहे हैं। कैसे इसका सिंटेक्स है, pd डॉट गेट अंडर स्कोर डमीज, ये एक मेथड है पाइथन पेंडाज में जो आपने यूज करना है। पैरेंथेसिस में आपने अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट लोकेशन के किस किस कॉलम में आपके पास कैटेगरीज हैं, वो कॉलम का नाम यहाँ लिख के हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हम देखेंगे जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज थी, डियरवुड, रिवरसाइड और वेस्टवुड, इसके हमारे पास ये 0101 वन हॉट कोडिंग स्कीम आ गई। कितना सिंपल हो गया, कैसे किया, गेट अंडर स्कोर डमीज से। अब ये जो पूरा लिखा मैंने pd डॉट गेट अंडर स्कोर डमीज, ये पूरा हम बार बार लिखेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और कोई एरर भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, मैंने कह दिया ये डमीज है। डमीज इज इक्वल टू दिस। और जब हम डमीज को अब रन करेंगे, जब भी आपने ये लिखना होगा आपने डमीज लिखना है, आप इसको रन करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। अब राइट, अब पहले इनिशियल हमारे पास डेटा फ्रेम ये था, अब हमने 3 और कॉलम यहाँ अपने बना लिए हैं। अब हमने इस डेटा फ्रेम को और इस डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना है आपस में, राइट। इसके लिए क्या होगा, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या होगा कि हम इसके लिए कॉन्केटिनेट फंक्शन है, ये भी एक मेथड है पेंडास में, मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मर्ज्ड है, दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इज इक्वल टू पी डी डॉट कॉन्केट। और पैरेंथेसिस में आप अपना लिखें, डेटा फ्रेम का नाम लिख दें, एरिया अंडर स्कोर प्राइसेस पहले डेटा फ्रेम का नाम था, दूसरे डेटा फ्रेम का नाम जहां हमने डमी वेरिएबल तैयार किया उसका नाम था डमीज, राइट हमने ये लिख लिया। एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स को हमने ज्वाइन करना है, एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो भी आपके पास सेम आउटपुट आएगी, ये आपने खुद ट्राई करना है। अब जब मैं ये पूरी लाइन लिखने के बजाय सिर्फ मैंने इसको मर्ज का नाम दे दिया, इसको जब हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास लोकेशन, एरिया, प्राइस और ये डियरवुड, रिवरसाइड, ये सारे आपके पास दोनों डाटा फ्रेम ज्वाइन हो गए, राइट। अब क्या है जिसको मैंने अभी बताया कि डमी वेरिएबल कोडिंग स्कीम, उसमें क्या है कि जितने भी आपने वेरिएबल बनाए हैं उसमें से एक को ड्रॉप करना है, तो मैं कह देती हूँ हम वेस्टवुड को ड्रॉप कर देते हैं या रिवर साइड को या डियरवुड को हम ड्रॉप कर देते हैं, और साथ में हम लोकेशन इसको भी ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसकी जगह तो हमने ये बना लिए अपने वेरिएबल्स, डमी वेरिएबल्स बना लिए, और मशीन लर्निंग इस टेक्स्ट को सपोर्ट भी नहीं करता। तो बहुत आसान है, ड्रॉप हम इसके लिए ड्रॉप फंक्शन यूज करेंगे, और इसको मैंने फाइनल का नाम दे दिया, राइट। अगर आप चाहते हैं शुरू में इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, यहाँ से आप मर्ज से पढ़ें तो कैसे ड्रॉप होगा, क्योंकि हमारे डाटा फ्रेम का नाम मर्ज है, मर्ज डॉट ड्रॉप। किसको आपने ड्रॉप करना है, लोकेशन को ड्रॉप करना है, उसको आपने कोटेशन में लिखा, और वेस्टवुड ये जो लास्ट आपका कॉलम था इसको आपने ड्रॉप करना है। एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिख दें, या मैंने कमेंट में लिख दिया है एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स भी लिख सकते हैं, दोनों आपके पास काम होंगे, या मैंने 1 लिखा है, आपने इसको एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स करके ट्राई करना है, राइट। और इसको मैंने फाइनल का नाम दे दिया। अब जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से लोकेशन भी हमारा रिमूव हो गया, ड्रॉप हो गया, और हमारे पास वेस्टवुड भी रिमूव हो गया, राइट। ये क्या है, इस ये जो हम अभी मशीन लर्निंग कर रहे हैं, अगर आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे तो भी ये काम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है क्योंकि ये रूल है कि आपने एक को ड्रॉप करना है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल से हम इम्पोर्ट करेंगे लीनियर रेग्रेशन को, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इसका हमने क्रिएट कर लिया, इसको हमने रन किया। अब x को हमने क्या वैल्यू देनी है और y को हमने क्या वैल्यू देनी है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मैं x कह देती हूँ, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस है, राइट। तो है, इसको मैं कैसे करूंगी आपको यहाँ दिखा देती हूँ, देख रहा है, ये देखें, ये प्राइस तो आपके पास डिपेंडेंट है, और बाकी जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हमें ये 3 तो चाहिए, तो इसके लिखने के भी 2-3 तरीके हैं। बहुत सिंपल ये है कि फाइनल, क्योंकि हमारे इस डाटा फ्रेम का नाम फाइनल है, सॉरी, फाइनल डॉट ड्रॉप, आप इसमें से प्राइस को ड्रॉप कर दें और बाकी जो रह जाएगा वो हमारे पास एक्स आ जाएगा। आप चाहें तो पैरेंथेसिस में 3 नाम लिख दें जो आपको चाहिए, राइट। तो ड्रॉप का फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हमें एक ड्रॉप करना है, बाकी तो सारे चाहिए, इसलिए मैंने ड्रॉप का यूज कर लिया फंक्शन, ये ड्रॉप हो गया, बाकी एक्स हो गया। अब जब भी आप एक्स लिखेंगे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, यहाँ होगा फाइनल डॉट प्राइस। फाइनल क्या है, फाइनल हमारे डेटाबेस का नाम है, डेटा फ्रेम का। प्राइस हमारे पास डिपेंडेंट है, इसको मैंने y कह दिया, तो ये हमारे पास x और y दोनों आ गए। अब हमने यहाँ अपना मॉडल ट्रेन करना है, यहाँ रेडी हो जाएगा, मॉडल डॉट फिट से हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल
एग्जीक्यूट हो गया बिल्कुल सक्सेसफुली। अब हमने प्रिडिक्ट करनी है रिवर साइड होम की प्राइस, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, राइट, 3000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 01, राइट। 3000 पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 3000 स्क्वायर फुट में हमारा जो डाटा फ्रेम था ये, देखें यहाँ तो हमारे पास है कि ये 2800 है, तो 550 है, मैंने 3000 कह दिया, कोई बात नहीं, हम क्योंकि हमारा मॉडल तैयार हो गया, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, 01, राइट, 01, तो सेकेंड और थर्ड में मैंने लिखना होगा 01। 3000 का हम मालूम कर रहे हैं, आप इसको रन कर लें तो इसकी वैल्यू 500 एंड 553 के इसने प्रिडिक्ट की। वेस्टवुड का एरिया है 2700 स्क्वायर फीट है, 00, इसको मैं पहले आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि हमारे पास वेस्टवुड, ये वेस्टवुड 2700 देखें यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो ये क्या हो जाएगा 00, सेकेंड और थर्ड पैरामीटर हमारे पास 00 हो जाएगा। इसकी प्राइस है 470। अब हमने मॉडल में देखते हैं कि हमारा मॉडल कितना परफेक्ट है, ये इसकी क्या वैल्यू लाएगा, तो ये इसकी वैल्यू लाया 489, अप्रोक्सीमेटली इसने सही प्रिडिक्शन की, हमारी है 470, ये लाया 489। अब हमने देखना है कि जो हमारा मॉडल हमने बनाया है इस कितने परसेंट एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए डॉट स्कोर देखना होता है, और यहाँ पे हम एक्स एंड वाई कर लेंगे। एक्स एंड वाई क्या है, जितने भी आपके पास रोज हैं, इंडिपेंडेंट रोज हैं, वो उसको कैलकुलेट करता है, फिर y की जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे कंपेयर करके कैलकुलेशन करके हमें एक बताता है कि कितने परसेंट हमारा मॉडल एक्यूरेट है। 0.84 मींस 84% एक्यूरेट है। 1 होगा तो बिल्कुल परफेक्ट होगा 100%, यानी सारे पॉइंट्स आपके एक लाइन पे आएंगे, ये जितनी भी अमाउंट्स है ये सब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगी। लेकिन इस वक्त जो आप ग्राफ बनाएंगे कुछ पॉइंट्स आपके आएंगे लाइन पे, कुछ नहीं आएंगे। 84% हमारा मॉडल एक्यूरेट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वन हॉट एंड कोडिंग जो 0101 है, डमी वेरिएबल्स कैसे तैयार करते हैं गेट अंडरस्कोर डमी से, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।